फेसबुक पे पोस्ट डाल दिया आपने, नड़वा का विधायक फेसबुक किया, क्यों डाल दिया आपने पोस्ट? क्यों, गांव में तो एक पैसा नहीं दिया अभी तक। 10 महीने हो गए इनको विधायक बने हुए, आज तक एक पैसा ही नहीं दिया गांव में। गंगवा गांव ने 3500 प्लस वोट दे रखे हैं, गंगवा साहब के नहीं आए थे। एक दिन भाई हमारे टब्बर के बुखार हो गई, मैं गम में मोटरसाइकिल पे लाया, 3 गली पार उल्टो मुड़ मुड़ कर बेच कर आखिरी फिर नहीं होगा गम में डॉक्टर के गए भाई दुख ही काम गए नहीं बताओ तो। मतलब आदमी बढ़िया काम ना पड़े तो। हाँ साहब से 5-6 दिन में, हफ्ते में 1-2 बार बात होती रहती है। बोले करेंगे छोटे भाई, करेंगे छोटे भाई, करेंगे कब? 2.5 साल तो हमारे निकल लिए, 2.5 साल हो रहे हैं, करेंगे करने में निकल जाएंगे। भाई फिलहाल की लोकेशन है गंगवा गांव, वही गंगवा गांव जिस गांव के हैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रणवीर गंगवा। 3 दिन पहले इस गांव के सरपंच ने फेसबुक पे एक पोस्ट डाल रखी थी, नड़वा का विधायक फेसबुक के विधायक, यानी कि फेसबुक पे पूरी उथल पुथल मचा रखी है उस बंदे ने, पर ज़मीनी काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो वही चीज़ देखने के लिए आज गंगवा गांव के अंदर पहुंची हमारी टीम, और जो गांव के लोग मेरे पास बैठे हैं उनसे पूछेंगे वाकई में फेसबुक किया है, गांव के सरपंच में दिक्कत है, गांव के विधायक में दिक्कत है, तो या यहाँ के जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है उनकी वजह से कोई गांव के काम में अड़ंगा अड़ा हुआ है। सर क्या नाम है आपका? ईश्वर सिंह नाम है। ईश्वर जी क्या करते हो आप? मैं मौके का पंचायत में पंच हूँ। अच्छा, पंचायत में पंच हो आप अभी, के हाल है गांव का? गांव का हाल अभी आपने देखा ही होगा जी। एक गली में पैदल आदमी नहीं टप सकता, 2 अंगली बारिश आ जाए सारी गलियां भर जाती है, साधन लेके दूर मतलब पैदल आदमी से नहीं टप सकता। हर गली में, एक गली नहीं, आप गांव के फिरनी पे घूम लियो, गांव के अंदर घूम लियो, और ना तो गांव का सरपंच और ना कोई सफाई कर्मी, कोई को नहीं रहा गाँव में। अभी आपने देखा होगा, और मौके का ये सीवरेज का काम चल रहा है, इसके कारण तो सारा गाँव ही उथल पुथल हो रहा है। क्या लग रहा है किसकी कमी है? यहाँ के विधायक की कमी है, सरपंच की कमी है, कमी किस में है? कमी जो पद पर है उनकी कमी है जी। और ये गांव वाले बैठे, ये तो कोई सीवरेज का ना तो इन्होंने किसी ने ठेका ले रखा, और ना ये काम करने वाले जो पद पर है वही करेंगे काम। अभी ये सरपंच काम करवा रहा है या किसी ठेकेदार काम करवा रहा है, कौन काम करवा है? जो पद पर है वही काम करवा रहे हैं। और आप हालात देख लो, एक गली बना के उसको ठीक तो कर दे, कम से कम उसको टपने लायक तो बना दे भाई, आदमी उसमें चल सके। गंगवा गांव के पंच हो, ग्रांट वगैरह गांव में आ रही है या फिर ग्रांट नहीं है? जो आ रही है वो सरपंच को पता है जी। जो ग्रांट आपकी नॉलेज में कुछ भी नहीं है? मेरी नॉलेज में नहीं है जी। सरपंच तो बोल देगा मेरे पास तो ग्रांट ही नहीं है, बिना ग्रांट पैसे कहाँ से लेके आऊँ? तो बिना, वो तो सरपंच बताएगा वो कहाँ से ग्रांट लेके आएगा। पंच तो ग्रांट लेते नहीं, सरपंच ही लेता है ग्रांट। और क्या समस्या है गांव के अंदर? मेन तो समस्या यही है जी, गांव की गलियों की है फिलहाल तो। गांव की गलियों की समस्या है? हाँ। मतलब कैसा हालात में गया था अभी गांव के अंदर देखने के लिए, तो वाकई में गलियों की हालात तो बड़ी खस्ता हो रखी है। अगर थोड़ी सी बारिश यहाँ पर हो जाए तो क्या हाल हो जाता है? बारिश हो जाए तो बिल्कुल ही बुरा हाल हो जाता है। अभी आप देख लो, आप घूम के आए हो गलियों में। और फिलहाल जो एक नई समस्या भी पीने के पानी की भी आ रही है, क्योंकि जो सीवरेज की लाइन डल रही है उससे जो पानी की लाइन है वो भी टूटी है। तो मतलब बारिश का पानी आ जाए वो दोनों लाइनों में भरेगा, सीवरेज वाली लाइन में भी भरेगा, और नीचे जो टूटी हुई पानी की पीने की लाइन है उसमें भी भर जाएगा। तो गंदे पानी की भी सप्लाई भी साथ ही हो जाती है। फिर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आपके गांव से ही हैं, रणवीर सिंह गंगवा जी, तो वो सपोर्ट कर रहे हैं कुछ गांव की? वो तभी वहाँ से बरवाड़ा हल्के से विधायक बने हैं, तो वहीं पे करते हैं काम। तो अपने तो नहीं देखा जी गांव में। अच्छा, आपने नहीं देखा? नहीं और जी। आपके जो विधायक है रणधीर पनियार, वो आते हैं गांव में? नहीं, मैंने तो उनको भी नहीं देखा कोई गंगवा में काम करते हुए। कोई काम नहीं हुआ? नहीं। कुछ और लोग भी मेरे साथ में हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। ये गंगवा गांव के एक्स सरपंच सतवीर जी मेरे साथ में हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। गांव का क्या माहौल है कि मैं काम कुम होया नहीं होया काम? काम ठीक हो रहा है जी, बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत बाजी को नहीं। ये जो मुस्कुराहट है ये तो कुछ और बता रही है कि गांव में काम नहीं हुआ। सारे मेल की दुनिया है, कोई रबड़ी पी के खुश है, कोई लस्सी पी के खुश है। बल्दी में विपक्ष वाले कुछ भी कह दिया करे, तो गंगवाड़े के पी के खुश है? बस बढ़िया वाली रबड़ी पीने लग रहे हैं, कोई ठंडी रबड़ी। मैं गांव में गया था अभी, कोई दिक्कत गांव में गया था मैं भी। गांव की गलियां नजमा पार की गेट रखी है। ऐसा जी, वो तो काम होने में टाइम लगेगा जी, एकदम से कोई काम नहीं होता। ये विपक्ष वाले कहते हैं भी हमारे काम अब हम जल्दी कर दें, क्या इनसे जल्दी कर दें? कोई नहीं करते। विपक्ष वाले तो मिट्टी गोली देने के काम जो हो रहे हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से होने लग रहे हैं। कुछ भी कई लोग अपना क्या लेंगे। तो रणधीर पनियार विधायक है मौके के, तो अभी गांव का कुछ हालचाल जानने के लिए पहुंचते हैं या फिर नहीं आते? देखो जी, उनसे तभी अपना कोई वास्ता ही नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ागा? हमारे गांव के खुद मंत्री हो, हमारे कलोज, हमारे परिवार के, तो हम उसके पास क्यों जाएंगे? कुल मिला के आप खुश हो? बिल्कुल बढ़िया खुश है, कोई दिक्कत बात जी नहीं है यार। जी क्या कहना चाहोगे?
मैं के बताऊं, अनपढ़ आदमी हूँ। एक दिन भाई हमारे टाबर के बुखार हो गई। मैं गम में मोटरसाइकिल पे लाया, 3 गली पार उल्टो मुड़ मुड़ कर बेक कर गया, आखिरी फिर नहीं होगा गम में डॉक्टर के गए भाई दुख इन काम गाय नहीं बताओ तो माने तो बेरो को नहीं काम के तो दुखिया नाम बताऊं तो अलग बात। हाँ नहीं बताओ अलग बात है, कोई ना बोल रहे तो यूं बेरो नहीं भाई, काम ठेकेदार कने है, सरपंच कने है, कोई विधायक कने माने बेरो को नहीं। मतलब आदमी बढ़िया काम ना पड़े तो हाँ मुई कहता गाम हूं, गाम दुखी गणो ही है, काम दुखी है। बिल्कुल दुखी है गाम। अच्छा, और अपने मंत्री साहब तो आमनो मंत्री कह करे भाई जब नलबो को वो विधायक ही को नहीं, विधायक काम करो नलबो को तो अभी तो कोई काम जाओ तो वो करेगी है। विधायक आवे को नहीं आवे? विधायक तो भाई मैं तो देखियो कौन गाँव में, मैं तो कौन देखियो वो गाँव में बाहर पास एक दुकान में आग लागी भी छोरो आयो 2 बारी बोकी ने बिंद कड़ी ग्रांट देगी दिखे मैंने, मैं तो सुनियो को नहीं भाई कड़ी। गांव में वोट तो किमी घणे दिए थे तुमने मिलके? हैं गांव तो भाई बीजेपी और रणबीर के पीछे देना ही पड़े, हमारे गांव को है परिवार को भी लारे दे दिया। तो ये गांव के लोग देख लो मेरे साथ बता रहे हैं जी। क्या नाम है आपका? धर्मपाल। धर्मपाल जी, क्या माहौल है गांव का? गांव का माहौल ठीक है जी। गांव में सिर्फ गलियां फोड़ रखी है सारी, अगर पैदल टिपना चाहे कोई निकलना चाहे निकल नहीं सकता, और गांव में सारा काम हाल चाल ठीक है जी। गांव का गलियों के अलावा कोई और समस्या आपको लगी? कोई समस्या नहीं जी फिलहाल। ये गलियां टूटी फूटी है, इसका रीजन क्या है? गांव का सरपंच है, नड़वे का विधायक है, या कोई और रीजन है? इसका रीजन कुछ नहीं जी, ये गलियों में सीवरेज वाली वो पाइप दाब रहे हैं, वो रीजन है जी इसका। वही रीजन है। हाँ, ग्रांट व्रांट मिल रही है गांव में टाइम पे? अब ग्रांट हमारे को क्या पता जी, वो सरपंच बताया तो हम कैसे बता सकते हैं, बताओ। ये गांव के लोगों से विचार जाने हैं। सरपंच से भी पूछेंगे कि आखिर रीजन क्या है जो उन्होंने पोस्ट डाली है नड़वा के विधायक को लेकर कि ये तो फेसबुक के विधायक है, उससे ऊपर भी बात करेंगे, और गांव में जो गलियां फाड़ रखी है उस समस्या के ऊपर भी उनसे बात करेंगे। और एक सरपंच की ये गलती है जी, गांव में काम क्यों नहीं करवा रहे हो फिलहाल? आगे वोट कौन देगा उसको, ये देखो ना आप। वो तो कह देगा मेरे पास ग्रांट ही कोई, मैं कहाँ से काम करवाऊँ? वो ग्रांट और चाहे ना हो, ग्रांट जब आएगी ना काम करेगा वो। जमीन बेच के थोड़ी काम करवाएगा। तो ग्रांट ले फिर गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट तो आपके गांव की है, गांव का मंत्री है आपका। गांव की हो जी, लेकिन मंत्री भी काम नहीं करता फिलहाल तो गांव में, ये और कहता हूँ मैं, क्योंकि वो बरवाड़ा हल्के से जीतता है, बरवाड़ा हल्के में फिरता है ज्यादातर। भाई गंगवा गांव में बात कर ली है, लोगों ने जो बोला वो आपने सुना, और अब गंगवा गांव के सरपंच भगवान दास जी मेरे साथ में हैं। सरपंच साहब राम राम। राम राम जी, राम राम। फेसबुक पे पोस्ट डाल दिया आपने, नड़वा का विधायक फेसबुक किया, क्यों डाल दिया आपने पोस्ट? क्यों? गांव में तो एक पैसा नहीं दिया अभी तक, 10 महीने हो गए इनको विधायक बने हुए, आज तक एक पैसा ही नहीं दिया गांव में। गांव की पंचायत कैसे गांव में विकास करेगी जब सरकार पैसे ही नहीं देगी? विधायक पैसे की डिमांड नहीं करेगा हल्के के लिए, गांव के लिए, तो गांव में विकास कहाँ से होगा? अब मेरे गांव की बात है, मेरे गांव महाग्राम में आ गया, महाग्राम में आने के बाद सीवर डला और पाइपलाइन डली पीने की, तो सारे गाँव की सड़कें टूट गई। अब दोबारा वो बनानी है तो कैसे बनाएंगे बगैर पैसे? गाँव वाला का तो दबाव रहता भी सरपंच साहब गलियाँ बना दे, गलियाँ बगैर पैसे कहाँ से बनाएंगे? तो 10 महीने में एक पैसे की ग्रांट नहीं आई? एक पैसा, रुपया तो बहुत ज्यादा, एक पैसा। आपके गांव के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी हैं, उनकी तरफ से कोई सपोर्ट सहयोग? गंगवा साहब का तो सहयोग रहता है। गंगवा साहब ने तो महाग्राम योजना में 74 करोड़ रुपए मंजूर करवा दिए। बाकी कोई धर्मशाला है, कम्युनिटी सेंटर है, उनके पैसे देने लग रहे हैं, लेकिन उनका तो हल्का बरवाड़ा हो गया ना। नहीं, वो अभी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, पूरा हरियाणा उनके अंडर आता है, तो उनके लिए कोई बरवाड़ा कोई नड़वा मैटर नहीं करता, वो हरियाणा के मंत्री हैं अभी फिलहाल। वो हरियाणा के मंत्री, कोई पंचायत मंत्री थोड़ी है, कोई मर्जी है मान देते हैं। ये पीडब्ल्यूडी मंत्री जिनका इनका बजट होता है अलग से, जैसे शायद साल का 25 करोड़ का बजट अलग होता है, ठीक है, तो उनसे तो वो दे रहे हैं। 2 महीने पहले आपने गंगवा गांव के अंदर ही मंत्री गंगवा साहब और रणधीर पनियार का प्रोग्राम करवाया था। उस प्रोग्राम में मैं आया था, तो वहां पर विधायक साहब ने बड़ी बड़ी बातें बोली थी कि मैं विकास के कामों में कोई कमी नहीं आने दूंगा, और आप बोल रहे हो कि अभी तक 10 महीने में एक पैसे की ग्रांट नहीं दी। इस बात की सच्चाई मैं कैसे मानूं? सच्चाई तो ऑन रिकॉर्ड है, विधायक जी अपना वो दिखाते हैं, भाई मैंने ये पेमेंट जारी करवाई। आप आरोप लगा रहे हो, मुझे लगता है आप और आरोप लगा रहे हो, ये राजनीति लग रही है मेरे को कहीं ना कोई कहीं। राजनीति नहीं है, गाँव में विकास कराना है, इसमें क्या राजनीति? कोई इलेक्शन टाइम थोड़ी अभी राजनीति करनी है, इलेक्शन टाइम हो तो राजनीति कर लेंगे, अभी तो गाँव में विकास करना है। कोई अभी आगे चुनाव थोड़ी है हम राजनीति करेंगे, अभी तो गाँव में विकास करना है। कोई प्रेशर तो नहीं है आपके ऊपर ये आरोप लगाने से पहले? भाई कोई राजनीतिक प्रेशर आपके पास राजनीतिक प्रेशर थोड़ी है, मेरा गांव का प्रेशर है, गांव को उखाड़ के छोड़ रखा है पूरे को, पूरे गांव की गलियां बनानी है। आज एक उंगल बारिश आ जाए तो पूरे गांव में टिपने के लिए जगह नहीं है। पूरे नड़वा के अंदर सबसे एक्टिव बंदा मेरे को लग रहा है
दिल्ली जाता है तो उससे पहले पोस्ट करता है अभी मैं दिल्ली जा रहा हूँ कुलदीप बिश्नोई से मिलने के लिए, शाम को इतने बजे पहुंच जाऊंगा, रणधीर फार्म हाउस में मिलूंगा। ठीक है, सुबह मिलता है कि मैं भी चंडीगढ़ हूँ, चंडीगढ़ से निकल लिया, सुबह 8 बजे आपको पनियार फार्म हाउस के ऊपर मिलूंगा। तो क्या इन चीजों से आपको दिक्कत है, इसलिए आप बोल रहे हो कि नहीं वो तो फेसबुक किया? इनसे दिक्कत नहीं है, धरातल पे काम करो। वहां जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ, वहां जाने से नहीं है। गांव में अगर गांव में विकास कराना है तो गांव में पैसा दो, गांव में विकास तभी होगा। अब 10 महीने हो गए, सारे दिन मिल लो, पास में बैठे रहो, गांव में पैसे नहीं देंगे, गांव में काम कहाँ से होंगे? गंगवा गांव ने 3500 प्लस वोट दे रखे हैं, गंगवा साहब के नहीं आए थे। आपके गांव को ही ग्रांट नहीं मिली या बाकी किसी गांव को ग्रांट नहीं मिल रही? बाकी गांव को तो पता नहीं, मेरे को देख पैसा नहीं दिया आज तक, और शायद अभी तक कोई हल्के में नहीं दिया होगा किसी गांव में। प्रयास किया है कि भी आपकी फोन पे बात हुई हो कि विधायक साहब से 5-6 दिन में, हफ्ते में 1-2 बार बात होती रहती है। बोले करेंगे छोटे भाई, करेंगे छोटे भाई, करेंगे कब? 2.5 साल तो हमारे निकल लिए, 2.5 साल हो रहे हैं, करेंगे करने में निकल जाएंगे। एचयू में धरना हुआ था अभी, कम से कम 1 महीने धरना चला था, और विधायक साहब की मेहनत से जो है धरना शांत हो गया। अब वो कमेटी बनी ना बनी वो अलग मैटर है, वो प्रॉपर जो काम हुआ वो नहीं हुआ वो अलग मैटर है, बट उनके प्रयास से वो धरना खत्म हो गया। तो एक्टिव तो मैं मानता हूँ। उसके बाद में अभी मंगाली में धरना हुआ था, एक कांड हुआ था, उसमें जो है अभी कल धरना चल रहा था, तो विधायक जी मौके पर पहुंचे, सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया और वहां पे धरना खत्म करवा दिया। तो काम तो कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि काम नहीं। काम ये थोड़ी, ये तो एक पंचायती फैसला हो गया। काम तो गांव में विकास कराएंगे, कोई गलियां बनाएंगे, कोई सड़कें बनाएंगे, कोई ये जलघर बनाएंगे, कहीं लाइब्रेरी बनाएंगे, काम तो वो हो गया। ये तो एक पंचायती बात, भी लोगों को आपस में समझौता कराना, समझौता तो सरपंच भी नहीं करवाते, हर रोज करवाते हैं। कोई ना कोई गांव का आ जाता है, कहीं बाहर के आ जाते हैं, सरपंच भी कराते हैं समझौता। ये तो समझौता हो गया आपस में। अभी गाँव में गए थे, गाँव के लोगों से बात की थी, तो उनका कहना है कि हमें नहीं पता, सरपंच बाकी गांवों में काम हो रहे हैं, गंगवा में काम रुका हुआ है, यहाँ पे हल्की सी बारिश आ जाए तो सड़कों पे पानी खड़ा हो जाता है। और मैंने खुद जाकर गलियों की हालत देखी, सारी गलियां पाड़ के गिर रखी है, काम क्यों नहीं करवा रहे आप? सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ हमारी है आपको? तो काम कैसे कराएंगे, कोई पैसा ही नहीं देगा। तो बोले कि जमीन बेच के कराओ, कोई मतलब नहीं, हमें काम से मतलब है। ये थोड़ा बहुत हम करवा रहे हैं अपने हिसाब से, जो भी चल रहा है। जैसे स्कूल के अंदर मैंने कम से कम 2 करोड़ रुपए लगा रखे हैं। आप मेरा गांव का स्कूल जाके देखो, कॉम्पिटिशन सेंटर बनने लग रहे हैं, धर्मशाला में पैसे लगने लग रहे हैं, ठीक है, पार्क बनाने लग रहे हैं, 2 पार्क है, अभी लाइब्रेरी बनेगी, वो तो कर रहे हैं। लेकिन ये जो फंड आता है हमारे पास, जो हमारे से जो सरकार की स्कीमें होती है, उनका बजट आता है, और वो सब सरपंचों के बराबर आता है पॉपुलेशन के हिसाब से। लेकिन जैसे जैसे लोगों की एक उम्मीद तो होती है, जैसे कई गांवों में गलियां बनानी, जैसे अब हमारे गांव में है, लाइब्रेरी की जरूरत है, और खेल ग्राउंड की जरूरत है, महिला चौपाल की जरूरत है, तो इनके लिए एक्स्ट्रा पैसा आ गया तभी बनेगी ना। ये जो गलियों की ग्रांट होती है, क्या विधायक की कोटे से पास करवाते हैं? हम विधायक देते हैं, अलग देते हैं पैसे। विधायक नहीं देते। हमारे पहले विधायक के ऊपर डिपेंडेंसी होती है, अगर आपके हल्के का विधायक बोलेगा तभी पैसा मिलेगा आपको। बिल्कुल, विधायक रिकमेंड करके पंचायत मंत्री से मिलेंगे, लेकिन रिकमेंड तो विधायक करेगा तभी पैसे देंगे ना। रिकमेंड तो विधायक करके देगा, भी मेरे हल्के में इस गांव में इतने पैसे की जरूरत है, तो विधायक रिकमेंड करेगा। पंचायत मंत्री को थोड़ी पता है भाई मैं जो इस गांव में देनी है, वो तो। अभी गांव में गया था तो जब कैमरा ऑफ था उस टाइम पे लोग खूब बोल रहे थे आपके बारे में, तो कैमरा ऑन होने के बाद में वो लोग नहीं बोले। एक बंदे ने तो ये भी बोला कि सरपंच ने खुद कहा था जैसे ही बढ़ूंगा सारे गांव पर बुलडोजर फिरवा दूंगा, पर कैमरा ऑन होने के बाद में उसने ये बात बोली नहीं। बुलडोजर तो फिरवा दिए फिर आपने, अवैध तोड़वा दिया आपने कई जगह से। अवैध निर्माण तो हट नहीं है, वो तो अवैध थे, जोड़ की जमीन पर कब्जा था, उसका तो कोई अलग है। लेकिन ये तो पूरे गांव में सीवरेज डली है। पूरे गांव में पहले पाइपलाइन थी, जैसे पीवीसी की थी या सिमटेड थी, वो तो लीकेज हो जाती थी। लेकिन अब नहीं, पूरे गांव में नई पाइपलाइन है, पूरे गांव में सीवरेज डलवा दिए। लेकिन टाइम लगता है काम करने में, 1 साल में तो अपना घर पक्का नहीं होता, घर बनाते हैं तो वो भी नहीं होता। लेकिन ये पूरे गाँव का काम हो गया। जैसे मैं बताता हूँ आपको, 3 योजना पहले हमारे सरपंच स्वर्गीय श्री हरिराम जी थे, उनके टाइम में जो गलियां बनी, उसके बाद में मेरी माता जी थी, उनकी टाइम में गलियां बनी, और अब आवासीय सरपंच थे। 3 योजना की पूरे गांव की जो पक्का किया था वो सारा उखड़ गया। अब 5 साल में मेरे को अकेले को बनाना है, पूरे गांव को 5 साल में बनाना है, तो टाइम तो लगेगा। और विधायक जी ग्रांट दे देंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये जो फेसबुक पे आपने डाला था कि नलवा का विधायक, फेसबुक है विधायक, उसके बाद में विधायक का कोई रिएक्शन आया? उन्होंने बोला आपको, फोन वोन किया कि भाई ये क्यों डाल दिया आपने? किसी का मेरा सरपंच साथी रहते हैं विधायक जी के साथ, उनका फोन आया था। मैं विधायक जी को बोल दे कितनी बार क्यों, समस्या मेरे गांव का प्रेशर है, मेरे गांव में गलियां टूट रही है, गलियां सारी दोबारा बनानी है। तो बोले यार बैठ के बात कर लें। बैठ के बात कर, कितनी बार करें बैठ के बात, कितनी बार कहें आदमी, मैं तो यहाँ प्रेशर है मेरे पे पूरे गाँव का।
तो अभी भी अगर आगे सुनवाई नहीं हुई तो क्या कदम रहेगा आपका, क्या क्या सोचा, क्या है माइंड में, क्या दिमाग में लेकर आए हो आप? वो तो बाद की बात है, बाद में देखेंगे। चलो भाई, ये इस मामले की जो आगे अपडेट रहेगी वो भी हम आपसे साझा करेंगे। ये सरपंच गंगवा थे मेरे साथ में, भगवान दास जी, जिन्होंने 3 दिन पहले एक पोस्ट डाली थी, नलवा के विधायक को बताया था, फेसबुक के विधायक। उसके बाद में हमारी टीम पहुंची गंगवा गांव के अंदर, गंगवा से लोगों से बात भी की और हमारी टीम खुद गंगवा की गलियों में गई। गंगवा की गलियों की हालत वाकई में खस्ता है, पैर रखने की वहाँ पर जगह नहीं है। विधायक साहब इनके जो है फेसबुकिया हो रखे हैं सरपंच के हिसाब से। अगर विधायक जी ये वीडियो देख रहे हैं तो गंगवा गांव को और आसपास के जो गांव उनके लगते हैं उनको ग्रांट दें, ताकि ये समस्याएं जो है ये दूर हो सके। इस मामले को लेकर जुड़े रहें, आगे भी अपडेट जारी रहेगी। नमस्कार।